क्या आप भी उन पेरेंट्स में से हो जो बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है? मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को सुना ये कहते हुए कि हमारा बच्चा 2 साल का है, 2.5 साल का है, वो खाना ही नहीं खाता है। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मेरी बेटी 14 मंथ्स की है और वो प्रॉपर खाना खाती है जो भी हम उसको देते हैं। तो मैंने किस तरीके से उसका डे को प्लान किया हुआ है या उसको हम पूरे दिन भर में क्या क्या खिलाते हैं, तो ये चीजें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। सो इसके अकॉर्डिंग आप भी अपने बच्चों के लिए मील प्लान प्रिपेयर कर सकते हो, ये टिप्स को फॉलो कर सकते हो जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी, आपका बच्चा अच्छे से खा लेगा। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पहल एंड मॉम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम संगीता एंड मॉमी ऑफ 14 months ओल्ड बेबी गर्ल। दिस इज वेरी रिक्वेस्टेड टॉपिक कि आप अपने बेबी को दिन भर में क्या क्या खिलाते हो, मतलब उसका खाने का जो रूटीन है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वो क्या है। तो मैं आज शेयर करूंगी आप लोगों से कि मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक अपनी बेटी को क्या क्या चीजें खिलाती हूँ। वो अभी 14 months की है, तो मॉर्निंग में वो मोस्टली 7:30 और 8:30 के बीच में ही उठती है। कभी कभी जैसे रात को थोड़ा लेट हो जाता है सोने में तो वो थोड़ा देर से भी उठती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो 7:30 to 8:30 के बीच में उठ जाती है। कुछ ही दिनों पहले से उसको एक हैबिट बन गई है कि वो सुबह उठ के पहले पानी पीती है। जैसे कि मेरी भी एक हैबिट है कि मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ 2-3 ग्लासेस। तो उसने शायद मुझे देख के या आई डोंट नो कि कहाँ से खुद से ही उसने ये चीज सीख ली है। शायद मैंने उसे 1-2 बार पिलाया सुबह उठ के पानी कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए बेटा पहले, तो उसको हैबिट हो गई है। तो जैसे ही वो सुबह उठती है, उठते ही बोल देती है मम्मा पानी या नानी पानी या पापा पानी, जो भी उसके आसपास होगा वो उनसे पानी की डिमांड कर लेती है। तो सबसे पहले वो पानी पीती है, उसके थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट के बाद उसको हम सुबह दूध देते हैं, जो कि आई थिंक सभी बच्चों की बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि 14 months का बच्चा है तो उसको दूध का इंटेक अच्छा होना चाहिए। सो मॉर्निंग में हम उसको सबसे पहले दूध देते हैं जो कि वो 240 to 50 ml के अराउंड पीती है। दूध पीने के बाद ब्रेकफास्ट में कुछ उसको ऐसा सच स्पेसिफिक नहीं दिया जाता। ब्रेकफास्ट में जो हम लोग खाते हैं हम उसको वही चीज थोड़ी थोड़ी अच्छे से मैश करके खिला देते हैं। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में वो उसके लिए स्पेसिफिक ऐसा कुछ बनाया नहीं जाता है। मोस्टली जैसे हम लोग मूंग दाल का चिल्ला या ओट्स का चिल्ला या पोहा, इस टाइप की चीजें ही ब्रेकफास्ट में अपने लिए बनाते हैं। तो हम उसको उसमें से ही थोड़ा बहुत खिला देते हैं कि ये सब चीजें हेल्दी ही होती हैं, तो वो भी उनमें से थोड़ी बहुत खा लेती है। हम प्रॉपर तरीके से उसे मैश करके उसको खिला देते हैं, तो वो थोड़ा बहुत वही खा लेती है। अदरवाइज उसके अलावा उसके लिए मतलब अलग से कुछ नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट आता है उसका मिड मॉर्निंग जो फ्रूट टाइम होता है। सो फ्रूट्स में मोस्टली मैं उसे सारे फ्रूट्स इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बनाना खाती है। बनाना में वो एक बनाना पूरा खा लेती है। एप्पल भी खाती है। एप्पल को हम थोड़ा सा बॉईल करके और उसे मैश करके अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट टाइप का बना के हम उसको वो खिला देते हैं। और जैसे आप उसको चीकू भी खिला सकते हो। चीकू को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, उसको तो नॉर्मल ऐसे ही मैश किया या ऐसे ही अच्छे से पील करके आप उसको दे दीजिए, वो इजीली खा लेती है। ऑरेंजेस भी खा लेती है, पर ऑरेंजेस हम थोड़ी कम मात्रा में देते हैं क्योंकि वो काफी खट्टा होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एप्पल और बनाना इन दोनों चीजों में स्विच करती रहती है। और उसके अलावा जो भी फ्रूट अगर अवेलेबल हो, जैसे चीकू है तो फिर हम चीकू दे देते हैं, तो एप्पल या बनाना नहीं देते हैं। सो मिड कुछ और फ्रूट भी सीजनल जो भी होगा जो वो खा सकती है। जैसे हम उसे गवावा नहीं देते हैं अभी तक, क्योंकि गवावा में काफी बीज होते हैं और वो बहुत हार्ड होता है खाने के लिए, तो वो ऐसी चीजें नहीं देते हैं। बट हाँ, जो चीजें वो इजीली खा सकती है वो उसको हम जरूर देते हैं। सो नेक्स्ट है लंच में मोस्ट ऑफ द टाइम वो मूंग दाल की खिचड़ी खाती है या सिर्फ मूंग दाल खाती है, या मूंग दाल प्लस हम उसको राइस दे देते हैं, वो खा लेती है। सो इस टाइप की चीजें ही हम उसको लंच में खिलाते हैं। या कभी दलिया खिचड़ी खिला सकते हैं, वो भी दे देते हैं। और कभी कभी मतलब जैसे उसका टमी काफी फुल होता है तो जो हम खा रहे होते हैं, मतलब वो दाल थोड़ी लाइट है, मतलब बहुत हैवी दाल नहीं, बट थोड़ी लाइट दाल होती है, जैसे मसूर की दाल हो गई या कोई और ऐसी दाल हो गई जो कि थोड़ी लाइट है, जिससे एसिडिटी नहीं होती है या जो बच्चों के लिए हैवी ना हो, तो हम उसमें उसको राइस इंक्लूड करके उसको दे देते हैं। आजकल ठंड का मौसम है, जब मौसम थोड़ा सही था, मतलब थोड़ी गर्मी थी, तो मैं हल्का फुल्का उसमें कर्ड भी इंक्लूड कर देती थी, क्योंकि कर्ड भी बहुत अच्छा होता है। आपको अपने लंच में कर्ड को इंक्लूड करना चाहिए और आपके बच्चे के लिए भी कर्ड को इंक्लूड करना चाहिए। वैसे मेरी बेटी को कर्ड बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो अभी भी खाने की थोड़ी बहुत डिमांड करती है, बट हम उस चीज को अवॉइड करते हैं। ये हो गया उसका लंच तक का रूटीन। तो लंच वो अराउंड 1 और 1:30 के अराउंड उसको हम लंच करा देते हैं। देन उसके बाद 1.5 आवर के बाद मीन्स 2 या 2:30 बजे, कभी कभी 3 बजे भी हम उसको थोड़ा सा दूध दे देते हैं, क्योंकि उसके बाद वो सोती है, तो सोने के लिए उसको यह है कि थोड़ा सा उसको दूध मिल जाता है तो वो अच्छे से सो जाती है। सो उसको हम 150 ml के अराउंड उसको हम दूध दे देते हैं और वो दूध पी के सो जाती है।
सो 1-1.5 घंटा सोने के बाद शाम को जब वो उठती है तो अराउंड 5:30 to 6 उसको हम फिर से दूध देते हैं, जो कि 180 ml के अराउंड होता है। तो वो दूध पी के अपना जो भी उसको पार्क जाना है या जो भी उसकी एक्टिविटीज है वो कर लेती है। अराउंड 7 और 7:15 हम उसको एक बिस्किट होते हैं वो देते हैं, जो कि मैंने स्लव फार्म से ऑर्डर किए हुए हैं। जो बिस्किट हैं वो रागी, खजूर और नट्स से बने होते हैं, इन सब के मिक्सचर से बने होते हैं और वो काफी हेल्दी भी होते हैं और काफी फीलिंग भी होते हैं। तो वो डेली एक बिस्किट खाती है, तो हम उसको इवनिंग वो बिस्किट दे देते हैं, क्योंकि पार्क से आने के बाद वो काफी ज्यादा भूखी होती है, उसको भूख लगती है, तो वो डिमांड करती है कि मुझे बिस्किट दे दीजिए। देन उसके बाद अराउंड 8:30 हम उसको डिनर दे देते हैं। सो डिनर में कभी हम उसको दलिया दे देते हैं, कभी हम उसको ओट्स दे देते हैं, या कभी मैंने उसके ड्राई फ्रूट्स और ओट्स और मखाने का एक पाउडर बनाया हुआ है, एक काइंड ऑफ सेरेलेक बनाया हुआ है, कभी कभी हम उसको वो भी दे देते हैं। सो इस टाइप से मैंने अपनी बेबी का जो मील प्लान है वो प्लान किया हुआ है, और जितना टाइम मैंने आपको बताया हम मोस्टली उसी टाइम पे उसको मील देते हैं, और उसका हर दिन का ये फिक्स है कि हम उसको कब कब क्या क्या देते हैं। मतलब इसमें कुछ चीजें हम ऊपर नीचे नहीं करते हैं, तो इसका ये जो रूटीन है वो सेट है। सो खाने के टाइम पे हम उसको खाना देते हैं, और बाकी टाइम पे हम उसको जो भी हम उसको स्नैक्स देने होते हैं वो चीजें देते हैं। सो इस तरीके से वो क्या करती है कि खाना भी प्रॉपर खा लेती है और दूध भी प्रॉपर पी लेती है। ऐसा नहीं कि खाना खाने का टाइम है अब इसको दूध की बोतल पकड़ा दी, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का खाने का मन नहीं करता है और वो खाना नहीं खाता है। जब वो खाना नहीं खाता है तो उसकी एक हैबिट बन जाती है कि वो खाना खाता ही नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को इस तरह से देखा है कि जो खाना ही नहीं खाते हैं। सब टिप है आप लोगों के लिए कि जब भी बच्चे का खाने का टाइम हो ना, उसे कभी भी दूध मत दो। बच्चे का दूध जो देने का जो टाइम है ना उसको फिक्स रखिए। मैंने काफी सारे पेरेंट्स को देखा है कि बच्चों को ना 12 बजे दूध दे देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमारा बच्चा 1 बजे लंच नहीं करता है। वो बच्चा लंच कैसे करेगा, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी दूध पी रखा है। दूध काफी हैवी होता है, वो उसे डाइजेस्ट नहीं होता है, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसे भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो वो खाना नहीं खाएगा, फिर वो खाना नहीं खाएगा, फिर उसके बाद वो 3-4 बजे डिमांड करेगा कि मुझे कुछ स्नैक्स दे दीजिए, ये कुछ इस टाइप की चीजें दे दीजिए जो अनहेल्दी होती है। तो इस तरीके से आपका बच्चा अनहेल्दी खाना भी शुरू कर देता है, और आपके बच्चे के जो बॉडी का डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट टिप है मेरी कि बच्चों को ना जो पैकेट फूड होता है या जो बाहर का फूड होता है ना उसे इंट्रोड्यूस ना कराएं। अगर बच्चा एक बार आपका पैकेट फूड को जान गया कि ये चिप्स होते हैं, ये कुरकुरे होते हैं, और ये बिस्किट्स हैं या नमकीन है या ये टॉफीज है, तो आपका बच्चा फिर खाना नहीं खाएगा, आपका बच्चा उसी चीज के लिए डिमांड करेगा। एज मेरी बेटी 14 मंथ्स की है, वो सब चीजें रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये क्या है, ये बिस्किट्स हैं, ये क्या है, बट हमने उसको अभी तक ये सब चीजें दी नहीं है। जो उसके बिस्किट हम उसको खिलाते हैं, जो उसके पर्टिकुलर कुकीज टाइप की स्लव फार्म से मंगाई हुई है, उसको वो पता है कि वो मेरे बिस्किट्स हैं, मुझे वो खाना है। कभी कभार हमने उसको बहुत हल्के और बहुत लाइट वाले जो बिस्किट्स होते हैं कभी हम उसको दे देते हैं, अदरवाइज मैंने अपनी बेटी को अभी तक ये सब चीजें इंट्रोड्यूस कराई ही नहीं है। मैंने अपनी बेटी के लिए पैकेट फूड का बहुत कम यूज किया है, जिसके कारण वो खाना अच्छे से खा लेती है, क्योंकि उसको बाहर की चीजें खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो मेक श्योर आप अपने बच्चों को ना इस तरीके की चीजें इंट्रोड्यूस ना करें। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी बेटी कभी कभी कुछ मीठा खाने के लिए जिद करती है, तो हम उसको जैगरी दे देते हैं, मीन्स हम उसको गुड़ दे देते हैं थोड़ा सा। तो उसको ये लगता है कि सिर्फ स्वीट चीज गुड़ी होती है, तो जब भी उसको लगता है कभी कि मुझे खाना है तो यही बोलती है कि गुड़ दे दो। उसको नहीं पता कि टॉफी भी कुछ होती है। अगर उसको मैंने उसे इंट्रोड्यूस करा दिया कि टॉफी है, तो वो यही बोलेगी मुझे टॉफी दो, मुझे गुड़ नहीं चाहिए, मुझे टॉफी दो। तो हमने उसे चीजें इंट्रोड्यूस ही नहीं कराई हैं। हम कभी उसको बाहर भी लेके जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं कि छोटे बच्चे हैं तो सभी ऑफर करते हैं कि आप इन्हें चिप्स दे दीजिए, लो टॉफी लेके आए हम अपने बेबी के लिए। तो वी पोलाइटली से नो कि हम अपने बच्चे को ये चीज नहीं खिलाते हैं अभी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।